अगर आप पैसा कमाते हैं लेकिन महीने के अंत तक कुछ भी नहीं बचता, तो समस्या आपकी कमाई नहीं, आपकी आदतें हैं। गरीब लोग पैसे के पीछे भागते हैं, अमीर लोग पैसे को संभालना सीखते हैं। ये ऑडियो बुक आपको जल्दी अमीर बनने के झूठे सपने नहीं बेचेगी। ये आपको वो सच्चाई बताएगी जिसे स्कूल, कॉलेज और समाज ने कभी नहीं सिखाया। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा बचाना, बढ़ाना और उसे अपने लिए काम पर लगाना असली कला है। अगर आपने इस कला को सीख लिया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है, और अगर नहीं सीखा तो चाहे कितनी भी कमाई बढ़ जाए, तनाव कभी खत्म नहीं होगा। अब समय आ गया है, पैसे को सिर्फ खर्च करना बंद करो, पैसे को नियंत्रित करना सीखो। चैप्टर 1, कमाने से पहले संभालना सीखो। सच्चाई सुनो, दुनिया में बहुत लोग मेहनत करते हैं, बहुत लोग सुबह से रात तक काम करते हैं, बहुत लोग कहते हैं बस इनकम बढ़ जाए जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि समस्या कम कमाई नहीं है, समस्या है गलत आदतें। यही वजह है कि कुछ लोग 20,000 में भी पैसे बचा लेते हैं और कुछ लोग 1 लाख कमाकर भी महीने के आखिर में खाली हो जाते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछो, अगर आज तुम्हारी इनकम 2 गुनी हो जाए, क्या तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी? शायद नहीं, क्योंकि अगर आदतें वहीं रहीं तो खर्च भी 2 गुना हो जाएगा। यही ट्रैप है। लोग सोचते हैं जब ज्यादा पैसा आएगा तब बचत करूंगा, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जो इंसान कम पैसों में संभालना नहीं सीख सकता, वो ज्यादा पैसों में भी नहीं संभाल पाएगा। याद रखो ये लाइन, पैसा कमाने से पहले पैसा संभालना सीखो। यही की है। बहुत लोग सिर्फ दिखावे के लिए जी रहे हैं। नई फोन ईएमआई पर, बाइक ईएमआई पर, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग, वीकेंड पार्टीज, ऑनलाइन ऑफर्स, इंस्टेंट खुशी, लेकिन अंदर से स्ट्रेस, टेंशन, फियर। क्यों? क्योंकि पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा। हर महीने वही कहानी, सैलरी आई, कुछ दिन एक्साइटमेंट, फिर बिल्स, फिर खर्च, फिर खाली अकाउंट, और फिर वही डायलॉग, यार इनकम कम है। नहीं, कई बार इनकम कम नहीं होती, कंट्रोल कम होता है। समझो इस बात को, 50,000 कमाने वाला इंसान भी गरीब रह सकता है अगर वो हर महीना पूरा पैसा उड़ा दे, और 25,000 कमाने वाला इंसान फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकता है अगर उसे पैसे को डायरेक्शन देना आता हो। दैट्स द डिफरेंस। इनकम इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिसिप्लिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर रुपए को डायरेक्शन चाहिए। अगर तुम अपने पैसे को नहीं बताओगे कि कहां जाना है, तो पैसा खुद रास्ता ढूंढ लेगा, और वो रास्ता अक्सर बेकार खर्चों की तरफ जाता है। यही रीजन है कि लोग सालों काम करते हैं लेकिन उनके पास कुछ नहीं बनता। उन्होंने पैसा कमाया लेकिन संभाला नहीं। अब एक चीज ध्यान से सुनो, फाइनेंशियल सक्सेस किसी एक बड़े मोमेंट से नहीं बनती, ये रोज के छोटे फैसलों से बनती है। हर कॉफी, हर इंपल्सिव शॉपिंग, हर अननेसेसरी खर्च सब जोड़ता है। लोग छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं, लेकिन वही छोटी चीजें फ्यूचर बनाती हैं। यू हैव अ चॉइस, या तो हर महीने पैसे को बिना सोचे खर्च करो, या हर रुपए को मिशन दो। अमीर लोग पैसा देखकर एक्साइटेड नहीं होते, वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। गरीब माइंडसेट कहता है जो मन करे खरीद लो, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कहता है क्या ये सच में जरूरी है? यही डिफरेंस है। तुम्हें रिच दिखना है या फाइनेंशियली फ्री बनना है? दोनों अलग चीजें हैं। कुछ लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं लेकिन बैंक बैलेंस 0 होता है। कुछ लोग सिंपल रहते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट्स स्ट्रांग होती हैं। समझदार कौन है? वो जो लोगों को इंप्रेस कर रहा है, या वो जो अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहा है? याद रखो, दुनिया टेम्परेरी अपलॉज देती है, लेकिन गलत फाइनेंशियल डिसीजंस परमानेंट पेन देते हैं। इसलिए स्टॉप ट्राइंग टू इम्प्रेस पीपल। उनको फर्क नहीं पड़ता, कल वही लोग किसी और को देखकर इंप्रेस हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा डेट, तुम्हारा स्ट्रेस तुम्हारे साथ रहेगा। दैट्स द ट्रूथ। अब एक प्रैक्टिकल रूल समझो, जब भी पैसा आए सबसे पहले खुद को पे करो। मतलब पहले बचत फिर खर्च। लेकिन ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, पहले शॉपिंग, पहले बिल्स, पहले एंजॉयमेंट, और जो बचा वो सेविंग। और सच बताओ, अक्सर कुछ नहीं बचता। इसलिए सिस्टम बदलो। इनकम आते ही एक हिस्सा अलग करो, चाहे छोटा अमाउंट हो, लेकिन कंसिस्टेंसी रखो। 500 रुपए से शुरू करो, 1,000 रुपए से शुरू करो। अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, हैबिट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हैबिट्स फ्यूचर बनाती हैं। तुम्हारा फ्यूचर किसी लॉटरी से नहीं बदलेगा, तुम्हारा फ्यूचर डेली डिसिप्लिन से बदलेगा। और हां, ये शुरुआत में बोरिंग लगेगा, क्योंकि दुनिया तुम्हें स्पेंड करना सिखाती है, सेव करना नहीं। एड्स क्या बोलते हैं? बाय नाउ, लिमिटेड ऑफर, ईएमआई अवेलेबल। कोई ये नहीं कहता पहले फाइनेंशियल फ्रीडम बनाओ, क्योंकि डिसिप्लिन लोग मार्केट के लिए डेंजरस होते हैं। जो इंसान इंपल्स कंट्रोल कर लेता है, उसे मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है। दैट्स पावर, और तुम्हें वही पावर चाहिए। अब ध्यान से सुनो, तुम गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि तुम केपेबल नहीं हो। कई बार तुम गरीब इसलिए रहते हो क्योंकि तुम ऑर्गेनाइज नहीं हो। हार्श ट्रुथ, लेकिन यही सच है।
पैसा इमोशनल लोगों के पास टिकता नहीं, पैसा डिसिप्लिन लोगों के पास टिकता है। इसलिए इमोशन से स्पेंडिंग बंद करो। सैड हो शॉपिंग मत करो, स्ट्रेस में हो ऑनलाइन ऑर्डर मत करो, दूसरों को देखकर खर्च मत करो, अपनी रेस खुद दौड़ो। यू डोंट नीड देयर परमिशन। तुम्हें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। और ये काम आज से शुरू होगा, अभी से, क्योंकि अगर तुमने अभी कंट्रोल नहीं सीखा तो फ्यूचर में ज्यादा इनकम भी तुम्हें नहीं बचाएगी। जितनी बड़ी कमाई उतनी बड़ी बर्बादी, अगर हैबिट्स गलत हों। इसलिए पहले हैबिट्स बदलो, पहले कंट्रोल सीखो, पहले डिसिप्लिन बनाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट, पैसा कमाने से पहले पैसा संभालना सीखो। यही फाउंडेशन है। अगले चैप्टर में तुम सीखोगे कैसे हर छोटा खर्च तुम्हारा फ्यूचर तय करता है और कैसे लोग बिना समझे अपनी जिंदगी की कमाई बर्बाद कर देते हैं। हर खर्च तुम्हारा भविष्य तय करता है। एक सच सुनो, गरीबी हमेशा बड़ी गलतियों से नहीं आती। कई बार गरीबी छोटी छोटी आदतों से आती है। रोज का छोटा खर्च, रोज का केयरलेस डिसीजन, रोज का चलो कोई बात नहीं, और फिर सालों बाद लोग कहते हैं पता नहीं पैसा जाता कहाँ है। पैसा अचानक गायब नहीं होता, वो धीरे धीरे निकलता है। कॉफी, ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी, ऑफर्स, ईएमआई, इंपल्स बाइंग, यही लीक्स हैं। और अगर लीक्स बंद नहीं किए तो कितना भी पैसा कमा लो, टैंक कभी भरने वाला नहीं है। समझो ये बात। हर खर्च एक फैसला है। हर बार जब तुम पैसा खर्च करते हो, तुम सिर्फ एक चीज नहीं खरीद रहे होते, तुम अपना फ्यूचर शेप कर रहे होते हो। यही लोग नहीं समझते। वो सोचते हैं बस 200 रुपए ही तो खर्च किए, बस 500 रुपए ही तो गए। लेकिन प्रॉब्लम अमाउंट नहीं है, प्रॉब्लम हैबिट है, क्योंकि हैबिट्स रिपीट होती हैं। 200 रुपए रोज खर्च करो तो महीने के 6000 रुपए गए, साल के 72,000 रुपए गए। अब सोचो, अगर वही पैसा इन्वेस्ट होता, अगर वही पैसा स्किल सीखने में लगता, अगर वही पैसा इमरजेंसी फंड बनाता। यही डिफरेंस है। अमीर लोग हर रुपए को वर्कर की तरह देखते हैं, गरीब लोग हर रुपए को टॉय की तरह देखते हैं। दैट्स द की। अब खुद को ऑब्जर्व करो, क्या तुम जरूरत पर खर्च करते हो या इमोशंस पर? बहुत लोग इमोशनल स्पेंडर्स हैं। सैड हैं, शॉपिंग, स्ट्रेस है, फूड ऑर्डर, बोर हो रहे हैं, ऑनलाइन स्क्रोलिंग और रैंडम बाइंग, यानी फीलिंग्स कंट्रोल कर रही हैं फाइनेंसेस को। और जब इमोशंस पैसे को कंट्रोल करते हैं तो जिंदगी अनस्टेबल हो जाती है। स्ट्रांग लोग इमोशंस फील करते हैं, लेकिन इमोशंस के हिसाब से डिसीजंस नहीं लेते। यही मैच्योरिटी है, यही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। अब एक और हार्श ट्रुथ, कई लोग चीजें जरूरत के लिए नहीं खरीदते, लोग इंप्रेस करने के लिए खरीदते हैं। एक्सपेंसिव फोन, ब्रांडेड शूज, फैंसी रेस्टोरेंट्स। क्यों? ताकि लोग नोटिस करें। लेकिन सुनो ध्यान से, जिन लोगों को इंप्रेस करने के लिए तुम खर्च कर रहे हो, उन्हें तुम्हारी ईएमआई भरनी नहीं है, उन्हें तुम्हारा स्ट्रेस फील नहीं करना, उन्हें तुम्हारे स्लीपलेस नाइट्स नहीं देखनी। तो फिर क्यों अपने फ्यूचर को दूसरों की अप्रूवल के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो? यू हैव अ चॉइस। टेम्पररी शो ऑफ या परमानेंट स्टेबिलिटी, दोनों साथ नहीं मिलते। कुछ लोग बाहर से रिच दिखते हैं लेकिन अंदर से फाइनेंशियली टूटे हुए होते हैं, और कुछ लोग सिंपल लाइफ जीते हैं लेकिन साइलेंटली वेल्थ बिल्ड कर रहे होते हैं। स्मार्ट कौन है, जो आज दिखावा कर रहा है या कल फ्री होने वाला है? याद रखो, फाइनेंशियल फ्रीडम साइलेंट होती है, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत नॉइजी होता है। अब एक पावरफुल रूल समझो, खर्च करने से पहले रुकना सीखो। बस 10 सेकंड खुद से पूछो, क्या ये जरूरत है? क्या ये मेरे फ्यूचर को बेहतर बनाएगा? क्या मैं ये सिर्फ इमोशन में खरीद रहा हूं? अगर जवाब क्लियर नहीं है तो मत खरीदो। सिंपल। डिसिप्लिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, कंसिस्टेंसी डिफिकल्ट होती है, और ज्यादातर लोग कंसिस्टेंसी से हार जाते हैं। वो मोटिवेशन पर डिपेंड करते हैं, लेकिन मोटिवेशन टेम्पररी है, सिस्टम परमानेंट है। इसलिए स्पेंडिंग रूल्स बनाओ, बजट बनाओ, डेली खर्च लिखो, लिमिट्स तय करो। हाँ, शुरुआत में इरिटेटिंग लगेगा, लेकिन यही कंट्रोल तुम्हें फ्रीडम देगा। जो इंसान अपने खर्च ट्रैक नहीं करता, वो कभी फाइनेंशियली पावरफुल नहीं बन सकता, क्योंकि जिसे पता ही नहीं पैसा कहाँ जा रहा है, वो उसे ग्रो कैसे करेगा? दैट्स द ट्रुथ। अब सुनो, सबसे डेंजरस चीज क्या है? छोटा खर्च है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही माइंडसेट जिंदगी बर्बाद करता है, क्योंकि सक्सेस भी छोटे एक्शन से बनती है और फेलियर भी छोटे एक्शन से। हर दिन के छोटे डिसीजंस सालों बाद बड़ी रियलिटी बनाते हैं। अगर रोज डिसिप्लिन चूज करोगे तो फ्यूचर स्ट्रांग होगा, अगर रोज एक्सक्यूजेस चूज करोगे तो फ्यूचर वीक होगा। इतना सिंपल है। और हाँ, ऑफर्स से सावधान रहो।
बाय वन गेट वन, लिमिटेड डील, ओनली टुडे। मार्केट आपकी साइकोलॉजी समझता है। उन्हें पता है कि लोग इमोशंस में बाय करते हैं, इसलिए वो अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। लेकिन स्मार्ट लोग एक बात जानते हैं, डिस्काउंट में बेकार चीज खरीदना फिर भी पैसा बर्बाद करना है। चीप चीज हमेशा स्मार्ट डिसीजन नहीं होती, जरूरी चीज स्मार्ट डिसीजन होती है। डिफरेंस समझो। अब इमेजिन करो, दो लोग हैं। पहला इंसान हर महीने जो मन करे खरीदता है, दूसरा इंसान सोचकर खर्च करता है। 5 साल बाद क्या होगा? पहले इंसान के पास मेमोरीज होंगी लेकिन शायद सेविंग्स नहीं। दूसरे इंसान के पास ऑप्शंस होंगे, फ्रीडम होगी, पीस होगी। और जिंदगी में सबसे पावरफुल चीज क्या है? ऑप्शंस। जब तुम्हारे पास पैसा होता है तो तुम्हारे पास चॉइसेस होती हैं। जब पैसा नहीं होता तो जिंदगी डिसीजंस तुम्हारे लिए लेने लगती है। दैट्स पेनफुल। इसलिए आज से केयरलेस स्पेंडिंग बंद करो। हर खर्च को रिस्पेक्ट दो, हर रुपए को पर्पस दो। क्योंकि पैसा सिर्फ करेंसी नहीं है, पैसा तुम्हारा टाइम है, तुम्हारी एनर्जी है, तुम्हारी मेहनत है। जब तुम बेकार खर्च करते हो तो सिर्फ पैसा नहीं खोते, तुम अपनी मेहनत वेस्ट करते हो। ये समझ जाओ तो स्पेंडिंग ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। और याद रखो ये लाइन, हर खर्च तुम्हारा भविष्य तय करता है। यही चैप्टर का ट्रुथ है। अगले चैप्टर में तुम सीखोगे सिर्फ बचत काफी क्यों नहीं है और कैसे एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। सुनो ध्यान से, ज्यादातर लोग फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल सिस्टम नहीं बनाते। यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। वे सोचते हैं इस महीने कोशिश करूंगा बचत की, अगले महीने से कंट्रोल करूंगा। लेकिन जिंदगी कोशिश से नहीं बदलती, जिंदगी सिस्टम से बदलती है। दैट्स द की। अगर तुम्हारा पैसा सिर्फ मूड के हिसाब से चल रहा है तो फ्यूचर हमेशा अनस्टेबल रहेगा, क्योंकि मूड बदलता रहता है लेकिन सिस्टम डिसिप्लिन बनाता है। और याद रखो, डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। अब एक हार्श ट्रूथ, बहुत लोग मोटिवेशन पर डिपेंड करते हैं। वीडियो देखेंगे, एक्साइटेड होंगे, 2 दिन सेविंग्स करेंगे, फिर वापस वही हैबिट्स। क्यों? क्योंकि उनके पास सिस्टम नहीं है। स्ट्रांग लोग इमोशंस पर नहीं चलते, स्ट्रांग लोग स्ट्रक्चर पर चलते हैं। यही डिफरेंस है सक्सेसफुल और स्ट्रगलिंग लोगों में। आप खुद से पूछो, जब सैलरी आती है तो क्या होता है? पहले शॉपिंग, पहले बिल्स, पहले रैंडम खर्च, और फिर अंत में जो बचेगा सेव कर लेंगे। लेकिन सच क्या है? कुछ बचता ही नहीं। यही वजह है कि सालों काम करने के बाद भी लोग फाइनेंशियली स्टक रहते हैं। अब रूल बदलो। इनकम आते ही सबसे पहले सेविंग्स, पहले खुद को पे करो, फिर दुनिया को। यही वेल्दी माइंडसेट है। और अमाउंट छोटा हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। 500 रुपए, 1000, 2000। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट, क्योंकि हैबिट अमाउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम छोटे अमाउंट मैनेज नहीं कर सकते तो बड़े अमाउंट भी मैनेज नहीं कर पाओगे। सिंपल। अब सुनो एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, ऑटोमेशन। जो ऑटोमेट होता है वही ग्रो होता है। अगर तुम्हें हर महीने सोचने की जरूरत पड़ रही है कि सेव करना है या नहीं, तो तुम इवेंचुअली हार जाओगे, क्योंकि ह्यूमन माइंड कंफर्ट चाहता है। इसलिए स्मार्ट लोग डिसीजन को ऑटोमेटिक बना देते हैं। सैलरी आते ही सेविंग्स अकाउंट में पैसा ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट ऑटो डेबिट, इमरजेंसी फंड अलग। नो इमोशंस, नो एक्सक्यूजेस, बस सिस्टम। और यही सिस्टम सालों बाद वेल्थ बनाता है। लोग सोचते हैं वेल्थ अचानक बनती है। नहीं, वेल्थ बोरिंग कंसिस्टेंसी से बनती है। हर महीने, हर साल, बार बार। यही सीक्रेट है। अब एक और मिस्टेक समझो। बहुत लोग सिर्फ बैंक बैलेंस देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर पूरा पैसा एक ही अकाउंट में पड़ा है तो वो जल्दी खर्च भी हो जाएगा। इसलिए पैसे को अलग अलग पर्पस दो। एक अकाउंट बिल्स के लिए, एक सेविंग्स के लिए, एक इन्वेस्टमेंट्स के लिए। जब पैसा ऑर्गेनाइज्ड होता है तो माइंड भी ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, और जब माइंड ऑर्गेनाइज्ड होता है तो डिसीजंस बेटर हो जाते हैं। दैट्स द पावर ऑफ सिस्टम्स। अब सुनो, फाइनेंशियल स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीजन कम इनकम नहीं है। फाइनेंशियल स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीजन कंफ्यूजन है। लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका पैसा कहां जा रहा है। नो ट्रैकिंग, नो प्लानिंग, नो कंट्रोल। और जहां कंट्रोल नहीं होता वहां केओस आता है। इसलिए ट्रैकिंग शुरू करो। हाँ, सिंपल वे में करो। हर खर्च लिखो डेली। शुरुआत में शॉक लगेगा, तुम रियलाइज करोगे कि कितना पैसा बिना मतलब निकल जाता है। लेकिन अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। जिस प्रॉब्लम को तुम क्लियरली देख लेते हो उसे बदलना पॉसिबल हो जाता है। याद रखो, इग्नोर्ड मनी डिसअपियर्स, मैनेज्ड मनी ग्रोज। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, इमरजेंसी फंड। बहुत लोग इसे इग्नोर करते हैं, फिर अचानक प्रॉब्लम आती है, मेडिकल इशू, जॉब लॉस, फैमिली इमरजेंसी, और फिर क्रेडिट कार्ड, लोन, स्ट्रेस, पैनिक। क्यों? क्योंकि सिस्टम नहीं था। स्ट्रांग लोग पहले प्रोटेक्शन बनाते हैं, फिर लग्जरी,
लेकिन दुनिया उल्टा करती है, पहले लग्जरी फिर स्ट्रेस। तुम्हें अलग बनना होगा। यू हैव अ चॉइस। आज टेम्पररी प्लेजर चूज करो या फ्यूचर सिक्योरिटी। याद रखो, इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसा नहीं देता, वो कॉन्फिडेंस देता है। जब तुम्हारे पास बैकअप होता है तो डर कम हो जाता है। और जिंदगी में सबसे डेंजरस चीज क्या है? फियर बेस्ड डिसीजंस। डर इंसान को वीक चॉइसेस करवाता है। इसलिए फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बिल्ड करो, धीरे धीरे लेकिन लगातार। अब सुनो ये केयरफुली, तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कंसिस्टेंट बनने की जरूरत है। कई लोग शुरुआत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है अमाउंट छोटा है, लेकिन समझो, बड़ा पेड़ भी छोटे बीज से शुरू होता है। स्मॉल सेविंग्स, स्मॉल डिसिप्लिन, स्मॉल हैबिट्स, यही फ्यूचर बदलते हैं। और हाँ, अपने एनवायरनमेंट को भी कंट्रोल करो। अगर तुम्हारे आसपास हर कोई सिर्फ शो ऑफ में जी रहा है तो तुम्हें डिसिप्लिन रहना मुश्किल लगेगा। लेकिन याद रखो, क्राउड हमेशा सही नहीं होता। मोस्ट पीपल लुक रिच, फ्यू पीपल बिकम रिच। डिफरेंस समझो, तुम्हें अपीयरेंस नहीं बनानी, तुम्हें फाउंडेशन बनानी है। और फाउंडेशन बोरिंग लगती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग जिंदगी हमेशा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर बनती है। अब इमेजिन करो, एक इंसान बिना सिस्टम के जी रहा है, हर महीने वही स्ट्रगल, वही स्ट्रेस, वही टेंशन। दूसरा इंसान ऑर्गेनाइज्ड है, सेविंग्स ऑटोमेटिक, एक्सपेंसेस प्लान्ड, इमरजेंसी फंड रेडी। दोनों की इनकम सेम हो सकती है, लेकिन फ्यूचर सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम फ्यूचर डिसाइड करता है। दैट्स द ट्रूथ। इसलिए आज एक फैसला लो, अब जिंदगी रैंडम नहीं चलेगी, अब पैसा इमोशन से नहीं चलेगा, अब सिस्टम बनेगा। क्योंकि बिना सिस्टम के इनकम टेम्पररी है, लेकिन सिस्टम के साथ इवन स्मॉल इनकम पावरफुल बन सकती है। और हमेशा याद रखो, जो ऑटोमेट होता है वही ग्रो होता है। यही चैप्टर का लेसन है। अगले चैप्टर में तुम सीखोगे कैसे कर्ज धीरे धीरे तुम्हारी आजादी छीन लेता है और क्यों ईएमआई वाली जिंदगी अंदर से इंसान को कमजोर बना देती है। तुम्हारी आजादी छीन लेता है। सच्चाई कड़वी है। कर्ज सिर्फ पैसा नहीं लेता, कर्ज तुम्हारी शांति लेता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेता है, तुम्हारी फ्रीडम लेता है। और सबसे डेंजरस बात, शुरुआत में कर्ज अच्छा लगता है, इजी ईएमआई, इंस्टेंट अप्रूवल, बाय नाउ पे लेटर, यानी अभी खुशी लो, भुगतान बाद में करो। यही ट्रैप है। दुनिया तुम्हें पेशेंस नहीं सिखाती, दुनिया तुम्हें इंस्टेंट प्लेजर सिखाती है। और यही वजह है कि लाखों लोग बाहर से नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से फाइनेंशियल प्रेशर में टूट रहे होते हैं। अब ध्यान से सुनो, हर ईएमआई तुम्हारी फ्यूचर इनकम पर अटैक है। मतलब तुमने अभी पैसा कमाया भी नहीं, लेकिन उसका हिस्सा पहले ही किसी और का हो चुका है। ये फ्रीडम नहीं है, ये फाइनेंशियल स्लेवरी है। हार्श वर्ड है, लेकिन सच है। अब खुद से पूछो, क्या तुम चीजों के मालिक हो या चीजें तुम्हारी मालिक बन चुकी हैं? फोन ईएमआई, बाइक ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल्स, पर्सनल लोन्स, हर महीने इनकम आने से पहले ही पैसा गायब। फिर लोग कहते हैं, यार जिंदगी में पीस नहीं है। कैसे होगी जब हर महीने सर्वाइवल मोड में जी रहे हो? याद रखो ये लाइन, कर्ज आराम नहीं देता, नियंत्रण छीन लेता है। दैट्स द की। अब एक डेंजरस माइंडसेट समझो, सब लोग ईएमआई पर ले रहे हैं, तो क्या सब लोग फाइनेंशियली फ्री भी हैं क्या? क्राउड को फॉलो करना आसान है, लेकिन क्राउड अक्सर स्ट्रगल कर रहा होता है। तुम्हें भीड़ जैसा नहीं बनना, तुम्हें स्मार्ट बनना है। और स्मार्ट लोग एक चीज समझते हैं, अगर कोई चीज कैश में अफोर्ड नहीं कर सकते तो शायद अभी वो चीज जरूरी नहीं है। सिंपल। लेकिन ईगो लोगों को गलत डिसीजंस करवाता है। उन्हें बड़ा दिखना है, रिच दिखना है, इंप्रेस करना है, और फिर स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, लेट पेमेंट्स, मेंटल प्रेशर, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने फ्यूचर को टेम्पररी इमेज के लिए बेच दिया। यू हैव अ चॉइस। आज थोड़ी पेशेंस रखो या सालों तक प्रेशर में जियो। अब क्रेडिट कार्ड्स की बात करते हैं। क्रेडिट कार्ड प्रॉब्लम नहीं है, अनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर प्रॉब्लम है। वीक माइंडसेट क्रेडिट कार्ड को फ्री मनी समझता है, लेकिन वो फ्री नहीं है। हर स्वाइप फ्यूचर बर्डन बन सकता है, और इंटरेस्ट वो क्वाइटली तुम्हें कमजोर करता रहता है, धीरे धीरे। जब तक तुम रियलाइज करो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए रूल याद रखो, अगर क्रेडिट कार्ड का पूरा पेमेंट नहीं कर सकते तो अननेसेसरी स्पेंडिंग मत करो। सिंपल, डिसिप्लिन। लेकिन लोग डिसिप्लिन अवॉइड करते हैं क्योंकि डिसिप्लिन शुरुआत में पेनफुल लगता है, और लैक ऑफ डिसिप्लिन वो बाद में पेनफुल बनता है। डिफरेंस समझो। अब इमेजिन करो, दो लोग हैं। पहला इंसान हर नई चीज ईएमआई पर खरीदता है, दूसरा इंसान वेट करता है, सेव करता है, सोचकर डिसीजन लेता है। 5 साल बाद पहला इंसान शायद अभी भी पेमेंट्स कर रहा होगा, दूसरा इंसान शायद इन्वेस्टमेंट्स बिल्ड कर रहा होगा।
यही डिफरेंस है शॉर्ट टर्म थिंकिंग और लॉन्ग टर्म थिंकिंग में। स्ट्रांग लोग फ्यूचर देखते हैं, वीक लोग सिर्फ आज देखते हैं, और फ्यूचर हमेशा डिसिप्लिन्ड लोगों को रिवॉर्ड करता है। अब एक और हार्श ट्रूथ, कई लोग कर्ज इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें ना कहना नहीं आता। फ्रेंड्स बाहर जा रहे हैं, चलो खर्च करो। ट्रेंड चल रहा है, चलो खरीद लो। सोशल मीडिया पर सब दिखा रहे हैं, चलो EMI ले लो। लेकिन सुनो, सोशल मीडिया हाइलाइट्स दिखाता है, बिल्स नहीं दिखाता। लोग वेकेशंस दिखाते हैं, डेट नहीं दिखाते। लाइफस्टाइल दिखाते हैं, स्ट्रेस नहीं दिखाते। इसलिए कंपैरिजन बंद करो। तुम्हें किसी की रेस नहीं दौड़नी। यू डोंट नीड देयर परमिशन टू लिव सिंपल। सिंपल लाइफ वीक नहीं होती, सिंपल लाइफ स्मार्ट होती है। अब एक पावरफुल प्रिंसिपल समझो। फ्रीडम का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं है। फ्रीडम का मतलब है कम प्रेशर, कम डिपेंडेंसी, कम फियर। और कर्ज इन तीनों को डिस्ट्रॉय करता है। क्योंकि जिस इंसान पर डेट होता है वो रिस्की डिसीजंस लेने से डरता है, वो जॉब छोड़ने से डरता है, बिजनेस शुरू करने से डरता है, नई अपॉर्चुनिटीज लेने से डरता है। क्यों? क्योंकि EMI इंतजार नहीं करती। यही रीजन है कि डेट क्रिएटिविटी को भी मार देता है। जब माइंड प्रेशर में होता है तो विजन छोटा हो जाता है। इसलिए अगर तुम बड़ा फ्यूचर चाहते हो तो अननेसेसरी डेट से दूर रहो। अब सुनो, जरूरी डेट और स्टूपिड डेट अलग होते हैं। एजुकेशन, बिजनेस ग्रोथ, एसेट बिल्डिंग, इनका पर्पस हो सकता है। लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए डेट लेना, ये वीकनेस है। और वीक फाइनेंशियल डिसीजंस हमेशा पेनफुल एंडिंग देते हैं। अब एक प्रैक्टिकल स्टेप समझो। अगर तुम्हारे ऊपर डेट है तो पैनिक मत करो, लेकिन एक्सक्यूजेस भी मत दो। प्लान बनाओ। सबसे पहले हाई इंटरेस्ट डेट खत्म करो। एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटीज खोजो। अननेसेसरी स्पेंडिंग काटो। कुछ टाइम सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, लेकिन याद रखो, टेम्पररी सैक्रिफाइस परमानेंट फ्रीडम दे सकता है। दैट्स वर्थ इट। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब नई अननेसेसरी EMI बंद करो। जब तक पुराना बर्डन खत्म नहीं होता, नया बर्डन मत उठाओ, वरना जिंदगी हमेशा सेम लूप में घूमती रहेगी। काम करो, कमाओ, भरो, स्ट्रेस लो, फिर रिपीट। क्या यही जिंदगी चाहिए? नहीं। तुम बेटर डिजर्व करते हो, लेकिन बेटर फ्यूचर के लिए बेटर डिसिप्लिन चाहिए। कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम एक्सीडेंटली नहीं पाता, उसके लिए कॉन्शियस डिसीजंस लेने पड़ते हैं, हर दिन, हर खर्च में, हर टेम्पटेशन के सामने। और याद रखो, कर्ज आराम नहीं देता, नियंत्रण छीन लेता है। यही चैप्टर का ट्रूथ है। अगले चैप्टर में तुम सीखोगे कैसे सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट तुम्हें असली फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाता है। अब एक बहुत बड़ा सच समझो, अगर तुम पूरी जिंदगी सिर्फ काम करके पैसा कमाते रहोगे तो तुम हमेशा काम करते रहोगे। यही रियलिटी है। बहुत लोग सोचते हैं मैं मेहनत करूंगा, ओवरटाइम करूंगा, एक्स्ट्रा काम करूंगा, लेकिन सवाल है कब तक? शरीर की लिमिट है, समय की लिमिट है, एनर्जी की लिमिट है। दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं। तुम हर चीज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यही गेम बदलता है। याद रखो ये लाइन, अगर पैसा काम नहीं कर रहा तो तुम हमेशा काम करते रहोगे। दैट्स द की। अब ध्यान से सुनो, गरीब माइंडसेट सिर्फ इनकम पर फोकस करता है, अमीर माइंडसेट एसेट्स पर फोकस करता है। डिफरेंस समझो, इनकम तुम्हें आज सरवाइव करवाती है, एसेट्स तुम्हें फ्यूचर फ्रीडम देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग पैसा मिलते ही खर्च कर देते हैं। नई चीजें, लाइफस्टाइल अपग्रेड, टेम्पररी एक्साइटमेंट और इन्वेस्टमेंट बाद में करेंगे। लेकिन फ्यूचर उन लोगों का होता है जो बाद में नहीं, अभी शुरू करते हैं। अब इमेजिन करो, दो लोग हैं। पहला इंसान 5,000 रुपए हर महीने सिर्फ एंटरटेनमेंट पर खर्च करता है। दूसरा इंसान वही 5,000 इन्वेस्ट करता है। शुरुआत में दोनों सेम दिखेंगे, लेकिन 10 साल बाद एक के पास मेमोरीज होंगी, दूसरे के पास फ्रीडम होगी। यही कंपाउंड इफेक्ट है। छोटे डिसीजंस लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बनाते हैं। अब कंपाउंड ग्रोथ समझो, ये दुनिया की सबसे पावरफुल फाइनेंशियल फोर्स है। शुरुआत में ग्रोथ छोटी दिखती है, बहुत छोटी, इतनी छोटी कि लोग इंपेशेंट हो जाते हैं। लेकिन समय के साथ वही छोटी ग्रोथ एक्सप्लोजन बन जाती है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं। आज इन्वेस्ट करो, कल करोड़पति बन जाओ। ऐसा नहीं होता। वेल्थ स्लो बनती है, लेकिन जब बनती है तो जिंदगी बदल देती है। यही रीजन है कि पेशेंस फाइनेंशियल पावर है। वीक लोग जल्दी क्विट कर देते हैं, स्ट्रांग लोग कंसिस्टेंसी रखते हैं। अब एक हार्श ट्रुथ, बहुत लोग इन्वेस्टमेंट से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है, और इग्नोरेंस हमेशा फियर पैदा करती है। लेकिन सुनो, नॉलेज फ्री है। आज इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है, बुक्स, वीडियोस, कोर्सेस। प्रॉब्लम लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रॉब्लम लैक ऑफ एक्शन है।
लोग सीखते बहुत हैं, करते कम हैं। यू हैव अ चॉइस। या तो हमेशा एक्सक्यूजेस दो, इनकम कम है, टाइम नहीं है, रिस्क है, या फिर छोटी शुरुआत करो, 500 रुपए से, 1000 रुपए से। अमाउंट नहीं, हैबिट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा ग्रो नहीं करता, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट ग्रो करता है। जब तुम इन्वेस्ट करते हो तो तुम फ्यूचर फोकस्ड बनते हो, तुम शॉर्ट टर्म प्लेजर से निकलकर लॉन्ग टर्म विजन में आ जाते हो। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। अब ध्यान से सुनो, सेविंग्स जरूरी है, लेकिन सिर्फ सेविंग्स इनफ नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन क्वाइटली तुम्हारे पैसे की वैल्यू खा रहा होता है। आज 100 रुपए की चीज कुछ साल बाद 200 रुपए की हो सकती है। अगर पैसा सिर्फ पड़ा है तो वो ग्रो नहीं कर रहा। इसीलिए पैसा मूव होना चाहिए, लर्नड डिसीजंस के साथ। अब इसका मतलब रेकलेस रिस्क लेना नहीं है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग बोरिंग होती है। हाँ, बोरिंग। नो फ्लैशी प्रॉमिसेस, नो ओवरनाइट सक्सेस, नो गैम्बलिंग माइंडसेट। बस कंसिस्टेंसी, पेशेंस, डिसिप्लिन, यही रियल वेल्थ फॉर्मूला है। लेकिन सोशल मीडिया ने लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। जल्दी अमीर बनो, डबल पैसा, सीक्रेट ट्रिक। सच्चाई? अगर कोई चीज बहुत जल्दी रिच बनाने का प्रॉमिस कर रही है तो शायद वो तुम्हें गरीब बनाने वाली है। रियल वेल्थ स्लो होती है लेकिन स्टेबल होती है। अब एक और पावरफुल लेसन, अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करो, क्योंकि सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कई बार स्टॉक नहीं, तुम खुद होते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस स्किल्स, सेल्स स्किल्स, डिजिटल स्किल्स, ये स्किल्स इनकम बढ़ा सकती हैं। और जब इनकम बढ़ती है और हैबिट स्ट्रांग होती हैं, तब वेल्थ तेजी से बिल्ड होती है। लेकिन लोग क्या करते हैं? स्किल्स पर खर्च एक्सपेंसिव लगता है, लेकिन यूजलेस शॉपिंग नॉर्मल लगती है। यही उल्टा माइंडसेट उन्हें पीछे रखता है। अब इसे बदलो। जो चीज फ्यूचर ग्रो करे उस पर पैसा खर्च करो, जो सिर्फ टेम्पररी एक्साइटमेंट दे उसे कंट्रोल करो। सिंपल। अब इमेजिन करो, एक इंसान हर साल नई चीजें खरीदता है, दूसरा इंसान हर साल खुद को अपग्रेड करता है। 5 साल बाद पहले इंसान के पास पुरानी चीजें होंगी, दूसरे इंसान के पास नई अपॉर्चुनिटीज होंगी। यही डिफरेंस है कंज्यूमर्स और क्रिएटर्स में। और याद रखो, कंज्यूमर्स हमेशा स्ट्रगल करते हैं, क्रिएटर्स और इन्वेस्टर्स आगे बढ़ते हैं। अब एक और हार्श ट्रुथ, बहुत लोग पैसा आने का इंतजार करते हैं ताकि इन्वेस्ट कर सकें, लेकिन स्मार्ट लोग इन्वेस्ट करते हैं ताकि पैसा बढ़ सके। डिफरेंस समझो। तुम परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहोगे तो शुरुआत कभी नहीं होगी। बेस्ट टाइम शायद सालों पहले था, दूसरा बेस्ट टाइम आज है, अभी। नो एक्सक्यूजेस। और हाँ, गलतियां होंगी। हर इन्वेस्टर मिस्टेक्स करता है, लेकिन मिस्टेक से डरकर कुछ न करना सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि टाइम निकलता रहता है और टाइम इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा वेपन है। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। इसीलिए डिले मत करो। स्टार्ट इम्परफेक्टली बट स्टार्ट। और हमेशा याद रखो, अगर पैसा काम नहीं कर रहा तो तुम हमेशा काम करते रहोगे। यही चैप्टर का ट्रुथ है। अगले और अंतिम चैप्टर में तुम सीखोगे कि क्यों असली अमीरी पहले माइंडसेट में बनती है और कैसे तुम्हारी सोच तुम्हारी फाइनेंशियल रियलिटी तय करती है। अमीर बनने से पहले अमीर सोच विकसित करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्यों? क्योंकि पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं बनता, पैसा पहले दिमाग में बनता है। यही ट्रूथ है। अगर माइंडसेट गरीब है तो बड़ी इनकम भी ज्यादा समय तक नहीं टिकती है, लेकिन अगर माइंडसेट स्ट्रांग है तो छोटी शुरुआत भी बड़ी वेल्थ बन सकती है। इसलिए याद रखो, पहले सोच बदलती है, फिर जिंदगी बदलती है। दैट्स द की। अब ध्यान से सुनो, गरीब माइंडसेट हमेशा तुरंत खुशी चाहता है। अभी खरीदो, अभी एंजॉय करो, अभी दिखाओ। लेकिन वेल्दी माइंडसेट अलग सोचता है। वो पूछता है कि क्या ये डिसीजन मुझे फ्यूचर में स्ट्रांग बनाएगा? यही डिफरेंस है। एक माइंडसेट आज के लिए जीता है, दूसरा माइंडसेट आने वाले 10 सालों के लिए डिसीजंस लेता है। और फ्यूचर हमेशा पेशेंट लोगों को रिवॉर्ड करता है। अब एक हार्श ट्रूथ, बहुत लोग फाइनेंशियली इसलिए स्ट्रगल नहीं करते क्योंकि वे इनकेपेबल हैं। वे स्ट्रगल इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी सोच छोटी है। वे रिस्क से डरते हैं, लर्निंग से बचते हैं, कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते और फिर कंप्लेन करते हैं कि जिंदगी नहीं बदल रही। कैसे बदलेगी? सेम थिंकिंग, सेम एक्शंस, सेम रिजल्ट्स। सिंपल। अगर नया फ्यूचर चाहिए तो नई सोच चाहिए। यू हैव अ चॉइस। या तो एक्सक्यूजेस रिपीट करो या हैबिट्स बदलो। अब सुनो, गरीब माइंडसेट प्रॉब्लम्स पर फोकस करता है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट सॉल्यूशंस पर फोकस करता है। गरीब माइंडसेट कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कहता है मैं सीख सकता हूं, मैं शुरुआत कर सकता हूं, मैं धीरे धीरे ग्रो कर सकता हूं। यही मेंटल शिफ्ट जिंदगी बदलता है।
क्योंकि सक्सेस पहले बिलीफ बनती है, फिर रियलिटी। अब इसका मतलब फेक पॉजिटिविटी नहीं है। रियलिटी इग्नोर मत करो, लेकिन विक्टिम माइंडसेट भी मत रखो, क्योंकि विक्टिम माइंडसेट इंसान से पावर छीन लेता है। जब तुम हर चीज के लिए दुनिया को ब्लेम करते हो तो तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते हो, और जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है वहां ग्रोथ भी खत्म हो जाती है। दैट्स डेंजरस। अब एक पावरफुल बात समझो, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी थिंकिंग को शेप करता है। अगर तुम हमेशा नेगेटिव लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारी सोच भी छोटी होती जाएगी। ये इम्पॉसिबल है, हमारे बस की बात नहीं, सब लक वालों को मिलता है। ये लाइंस डेंजरस हैं, क्योंकि धीरे धीरे तुम उन्हें सच मानने लगते हो। इसीलिए अपना एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करो। हर किसी की ओपिनियन मत सुनो, क्योंकि कई लोग एडवाइस देते हैं लेकिन उनकी खुद की जिंदगी अनस्टेबल होती है। उनसे सीखो जिन्होंने रिजल्ट्स बनाए हैं। बुक्स पढ़ो, सक्सेसफुल लोगों को सुनो, अपने माइंड को अपग्रेड करो, क्योंकि वीक इंफॉर्मेशन वीक फ्यूचर बनाती है। अब सुनो, अमीर माइंडसेट सिर्फ पैसा नहीं सोचता, वो वैल्यू सोचता है। वो पूछता है कि मैं लोगों की जिंदगी में क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं कौन सी स्किल डेवलप कर सकता हूँ, मैं कैसे यूजफुल बन सकता हूँ। यही रीजन है कि वैल्यूएबल लोग ज्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि मार्केट वैल्यू को रिवॉर्ड करता है। अब इमेजिन करो, एक इंसान हर दिन गॉसिप में टाइम वेस्ट कर रहा है, दूसरा इंसान हर दिन लर्निंग कर रहा है। एक दिन में फर्क नहीं दिखेगा, एक महीने में भी शायद नहीं, लेकिन 5 साल बाद दोनों की जिंदगी अलग दुनिया जैसी होगी। क्यों? क्योंकि डेली हैबिट्स डेस्टिनी बनाती हैं और माइंडसेट डेली हैबिट्स को कंट्रोल करता है। यही चेन है। अब एक और हार्श ट्रूथ, कई लोग सक्सेस चाहते हैं लेकिन सक्सेस जैसा बिहेवियर नहीं चाहते। वे डिसिप्लिन नहीं चाहते, सैक्रिफाइस नहीं चाहते, पेशेंस नहीं चाहते, लेकिन बिना प्राइस दिए रिवॉर्ड नहीं मिलता। हर बड़ी चीज की कीमत होती है, फ्रीडम की भी। और कीमत क्या है? कंसिस्टेंसी, सेल्फ कंट्रोल, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अब खुद से पूछो, क्या तुम टेम्पररी कंफर्ट के लिए फ्यूचर सैक्रिफाइस कर रहे हो? अगर हाँ, तो चेंज जरूरी है, आज, अभी, क्योंकि टाइम निकल रहा है। और याद रखो, रिच माइंडसेट परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करता, वो इम्परफेक्ट एक्शन लेता है। वीक लोग सोचते रहते हैं, स्ट्रांग लोग शुरू कर देते हैं। यही डिफरेंस है ड्रीमर्स और अचीवर्स में। अब सोशल मीडिया की बात करते हैं। बहुत लोग दूसरों की हाइलाइट्स देखकर खुद को फेलियर समझने लगते हैं। गलती। किसी की आउटसाइड लाइफ देखकर अपनी इनसाइड स्ट्रगल जज मत करो। हर सक्सेसफुल इंसान की जर्नी अलग होती है। कंपैरिजन कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय करता है, इसीलिए कंपैरिजन बंद करो। अपनी रेस दौड़ो, अपने गोल्स बनाओ, अपने स्टैंडर्ड्स बनाओ। यू डोंट नीड देयर परमिशन टू बिकम सक्सेसफुल। अब एक पावरफुल प्रिंसिपल, ग्रैटिट्यूड और हंगर दोनों साथ रखो। जो है उसके लिए थैंकफुल रहो, लेकिन ग्रोथ के लिए हंग्री भी रहो। यही बैलेंस्ड माइंडसेट है, क्योंकि सिर्फ सैटिस्फैक्शन ग्रोथ रोक सकती है और सिर्फ ग्रीड पीस छीन सकती है। बैलेंस सीखो। अब अंतिम बात, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये आइडेंटिटी का गेम है। तुम्हें ऐसा इंसान बनना होगा जो स्मार्ट डिसीजंस लेता है, जो इमोशंस कंट्रोल करता है, जो फ्यूचर सोचता है, जो डिसिप्लिन मेंटेन करता है। क्योंकि जब आइडेंटिटी बदलती है तब एक्शंस नेचुरली बदल जाते हैं और एक्शंस फ्यूचर बनाते हैं। दैट्स द ट्रूथ। अब इस पूरी जर्नी को याद करो। तुमने सीखा पैसा संभालना, खर्च कंट्रोल करना, सिस्टम बनाना, डेट से बचना, इन्वेस्टमेंट करना और माइंडसेट बदलना। यही रियल फाइनेंशियल एजुकेशन है। स्कूल शायद ये नहीं सिखाएगा, समाज शायद ये नहीं समझाएगा, लेकिन अगर तुमने इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया तो जिंदगी बदल सकती है, धीरे धीरे लेकिन परमानेंटली। और हमेशा याद रखो, पहले सोच बदलती है, फिर जिंदगी बदलती है। यही अंतिम चैप्टर का ट्रूथ है। अब आप समझ चुके हैं कि अमीरी सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने का नाम नहीं है। असली अमीरी है तनाव के बिना जीना, अपने फैसले खुद लेना और पैसों का गुलाम नहीं मालिक बनना। याद रखो, छोटे फाइनेंशियल डिसीजंस ही बड़ी जिंदगी बनाते हैं। आज से एक फैसला लो, फिजूल खर्च बंद, बिना सोचे खरीदना बंद और अपने पैसों को दिशा देना शुरू। क्योंकि भविष्य अचानक नहीं बदलता, रोज की आदतों से बदलता है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सिर्फ सुनो मत, एक्शन लो अभी से।